नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। नारायण नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रैरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो दुर्वार रागादि दैवार निवारणे हरहते योगीनाथाय महावीराय तायिने। प्रिय श्रोताजनों, हमारी संपूर्ण भारतीय धर्म संस्कृति में एक बहुत प्यारा सा शब्द फैला हुआ है और जिसे सभी जानते हैं। कोई भी प्रवचन, कोई भी धार्मिक वातावरण, कोई भी धार्मिक चर्चा और कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, उसको बीच में लाए बिना नहीं। वह शब्द है मोक्ष। ये हमारी संपूर्ण धर्म संस्कृति का शब्द है, केवल जैनों का नहीं है या केवल वैदिकों का नहीं है, केवल बौद्धों का नहीं है। ये हमारी संपूर्ण भारतीय धर्म संस्कृति का शब्द है और सभी को बहुत प्रिय है। सारे अनुष्ठान इसे प्राप्त करने के लिए ही होते हैं। सारे श्रम और सारी विधियां धर्म जगत में मोक्ष प्राप्ति के लिए की जाती है। किंतु एक बात विचारणीय है, यह इसे प्राप्त होता है, इसे प्राप्त नहीं हो सकता। यह किसे मिल पाता है, नहीं मिल पाता, इस विषय की चर्चा जिन शासन में ज्यादा है। हमारे यहाँ जीवों के दो विभाग है योग्यता की दृष्टि से, एक भई और दूसरा अभय। जो अभवी श्रेणी के प्राणी हैं, यद्यपि हम उनको पहचान नहीं सकते, पर वे चाहे कितना ही पुरुषार्थ करे, वितराग तत्व के शिखर स्वरूप मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरी श्रेणी के जीव है भव्य, जिनमें मुक्ति प्राप्त करने की योग्यता है। जरूरी नहीं है कि वे सभी मोक्ष प्राप्त करें, पर योग्यता उनमें विद्यमान रहती है। तो उनमें भी थोड़ा ध्यान करें, चिंतन करें
और ये समझने का प्रयास करें कि भव्य होते हुए भी क्या कोई मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है? हाँ, नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता? इसके लिए परमात्मा की वाणी का एक सूत्र समझना चाहिए। प्रभु ने कहा, असंविभागीन होई मोक्ष। क्या अद्भुत बात है। उन्होंने कहा, जो समविभाग करके नहीं चलता है, समविभाग पूर्वक नहीं जीता है, उसे कभी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। आज साम्यवाद की बात चल रही है, समाजवाद की बात चल रही है, राजनीति। परमात्मा भगवान महावीर प्रभु ने हजारों वर्ष पहले समाजवाद की श्रेष्ठतम व्याख्या उपलब्ध कर, उन्होंने कहा, बांटकर जियो, बांटकर खाओ। सब कुछ बांट कर रहो, और अगर नहीं बांटा गया, अगर सब कुछ तुम अपने ही हक में लेते जा रहे हो, सब कुछ तुम अपनी तिजोरी में भरते जा रहे हो, सब कुछ तुम स्वयं के अधिकार में ही ले रहे हो, कभी मोक्ष नहीं होगा। असंविभागीन होई मोक्षो। बहुत वृक्ष इस सूत्र का यदि हम अनुकरण करें तो आपके पारिवारिक सामाजिक जीवन के अंदर जो विषमताएं हैं वो समाप्त हो जाए। तकलीफ ये है कि हम केवल भगवान की वाणी के शब्द सुनते हैं, उसका चिंतन नहीं, उसके हाथ तक नहीं पहुंचते, और जब हाथ तक नहीं पहुंचते तो रस नहीं आता, और रस नहीं मिलता है तो वो चीज जीवन में आती नहीं। जीवन में वही चीज आएगी जिसमें रस आएगा। इंग्लिश में इंटरेस्ट कहते हैं, पर रस शब्द में जो गहराई है, रस शब्द में जो आनंद भरा हुआ है, वो इंटरेस्ट में नहीं। इंटरेस्ट एक रुचि लेने की बात है, रस एक पीने की बात, एक जीने की बात है। रुचि लेने से काम नहीं चलेगा, रस लेने से काम चलेगा। उसको पीने से काम चलेगा, उसको जीने से काम चलेगा। हम जिन वाणी को किए, उनके एक एक सूत्र का रस किए, उसकी गहराई में छिपे हुए अमृत को सामने लाए, अनुभव करें, और उसमें
जीने का प्रयास करें। तो मैं समझता हूं अपनी सारी विडंबनाएं समाप्त हो जाए। कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान परमात्मा की वाणी में नहीं है। ये ऐसा आध्यात्मिक हॉस्पिटल है जहां अंतर की सारी व्याधियों का उपचार है। बाहर में कोई हॉस्पिटल होता है, बड़ा हॉस्पिटल होता है, आप कहते हैं सबका इलाज होता है, पर मैं कहता हूं भगवान महावीर की वाणी वो हॉस्पिटल है जहां मानव के मन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। कोई बीमारी शेष नहीं रहती। सारी बीमारी क्यों है आज घर घर और परिवार में, समाज में? कोई बांटना नहीं चाहता। कोई किसी को कुछ देना नहीं चाहता। अपने ही परिवार में सब कुछ अपने ही हाथ में दबा लेना चाहता है। समझ लीजिए, उस जगह धर्म ने प्रवेश भी नहीं किया। जीवन में आना तो दूर की बात है, धर्म में प्रवेश करने की, क्योंकि उसके पास वो चीज नहीं है जो चेतना को मुक्ति मार्ग की तरफ बढ़ाती है। चेतना को मुक्ति मार्ग की तरफ बढ़ाती है उदारता, आत्मीयता, सद्भाव, समभाव, बराबर 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 सबको दे, बराबर बराबर सब परस्पर सेवा करे। कोई किसी का हक दबाए नहीं, कोई किसी के अधिकार को छीने नहीं। परिवार में जितने सदस्य, जो भी घर में हो, उनको सबका हक है और उसे स्वीकार करना चाहिए। सबको बराबर देना चाहिए। जब से स्वार्थीपन बढ़ा है, जब से आपके मन में ये बात आने लगी, मैं पहले से कमा रहा हूं, ये सब कुछ मेरा ही है, तभी से झगड़े बढ़ गए। तुम पहले क्या इसलिए पहले से कमा रहे हो, जो बाद में आया वो बाद से कमा रहा, इसमें क्या है? वो आया बाद में तो क्या करे, तो उसके कर्मों का जो है तो तुम्हारे घर का हकदार है, तो तुम्हारे घर का सदस्य, चाहे वह ऐसा नहीं, पर घर में सम्यक विभाजन होना चाहिए वस्तुओं का और सारे पदार्थ, समान रूप से सबको आत्म शांति प्रदान करना चाहिए। तब आपके घर के सारे द्वंद्व मिट जाए। ये सारे द्वंद्व हुए क्यों? जितने झगड़े और विवाद हुए, युद्ध हुए, क्यों हुए? बस मेरा तेरा कुछ नहीं। पांडवों की गलती थी जुआ खेलना, तो उसकी सजा होगी
12 वर्ष वन में रहे, 1 वर्ष गुप्त रहे, और अनेक भयंकर कष्ट सहन किए। किंतु जब वो सारी शर्तें पूरी करके आ गए, चुनाव के बाद जो शर्त थी दुर्योधन की ओर से 12 वर्ष वन में रहे, 1 वर्ष गुप्त रहे, हम उसका पता नहीं लगा सके, और अगर पता लगा ले तो फिर 12 वर्ष, फिर 1 वर्ष गुप्त रहो, फिर हम पता लगा लें, तो यही क्रम चलेगा। अगर 12 वर्ष वन में और 1 वर्ष गुप्त रह करके आ जाए तो मैं इनका हक इनको दे दूं, इनका राज्य इनको सौंप दूं। सबके सामने ये निर्णय, जिसमें द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा, विश्वविद्या में धृतराष्ट्र सब मौजूद थे, सबके सामने निर्णय। किंतु जब पांडव सारी शर्तें पूरी करके चले आए तो कृष्ण महाराज ने कौरवों को कहा, भाई तुम्हारे नियम, तुम्हारी वाणी के अनुसार, तुम्हारे वचन के अनुसार इनका राज्य इनको सौंप दो। तो दुर्योधन मुकर गया। वो कहने लगा, 1 इंच जमीन भी मैं देने वाला नहीं, सुई की नोक टिके, उत्तरी भूमि भी मैं पांडवों को नहीं। अरे तेने क्या कहा, वो बात भूल जाओ, सब कुछ मेरे अधिकार में, सबका स्वामी नहीं। बात बहुत उलझ गई, बहुत उलझ गई। क्या करें? या तो पांडव साधु बन गए, या फिर भिक्षा से पूर्ति करें। सारे राज्य में एक अंश मात्र स्थान का नहीं तो कहा कि कृष्ण महाराज ने एक समाधान निकाला, भाई दुर्योधन और कुछ मत कर, केवल 5 ग्राम इनको दे दे, 5 स्थान, 5 नगर। हस्तिनापुर आदि 5 नगर उन्होंने, ये नगर इनके, इनमें ये अपना गुजारा कर लेंगे, क्योंकि 5 भाई है, उनको 5 स्थान चाहिए रहने के लिए, बाकी सारा राज्य तेरा। इन नगरों के बाहर की भूमि भी तेरी, और ये नगर उनको दे, 5 नगर हो गए। 5 नगर बहुत बड़ी बात है। मैं तो सुई की नोक जितनी जमीन देने को तैयार नहीं। आप 5 गांव की बात करते हैं, 5 नगर की बात करते हैं। कृष्ण महाराज हार गए। कृष्ण महाराज ने कहा, दुर्योधन तब तो रण अवश्य भावी है, अब युद्ध अवश्यम भावी हो गया है। तेरे अन्याय और तेरे पापों का नतीजा तुमको वहीं भोगना पड़ेगा। ऐसा करके चले बंद हो। अगर केवल 5 स्थान पांडवों को दे देते, महाभारत कर जाते और भारत का सर्वनाश नहीं होता। जितने बलवान, जितने शक्तिशाली
और जितने विद्याओं को धारण करने वाले, विशिष्टता पूर्वक जीने वाले महान योग्यता के धनी, ऐसे हजारों नहीं लाखों लोग महाभारत के युद्ध में समाप्त हो। भारत विद्याओं की दृष्टि से, वीरों की दृष्टि से और कलाओं की दृष्टि से कंगाल हो गए। सब कुछ महाभारत के युद्ध के अंदर समाप्त हो गया। ये दुर्योधन की पर उसका खामियाजा भारत ने अब तक भोगा है। देश इतना कमजोर हो गया, आर्यावर्त में कोई किसी का कहीं संरक्षण कर नहीं सकता, अपना संरक्षण करने में समर्थ नहीं है। जहां जिसको मौका मिला अपने छोटे छोटे राज्य स्थापित किए, घर घर में विधवाएं, दुराचार बढ़ गया, वर्ण संकरता बढ़ गई, देश कमजोर हो गया, विदेशियों ने हमला किया, उनका राज्य फैल गया। मतलब महाभारत की पीड़ा को भारत अब तक झेल रहा है। ये सोने की चिड़िया और कला का भंडार, संपूर्ण विश्व की विद्याओं का केंद्र भारत, कोई टेक्नोलॉजी बाहर से ले, ये विश्व गुरु, पर क्या कर, इसकी सारी टेक्नोलॉजी खत्म हो गई महाभारत के युद्ध। नहीं तो यहाँ क्या नहीं था। गगन में उड़ने वाले विमान भारत के पास थे। प्रबल प्रहार, शक्ति बाण जैसे शस्त्र, शतमुखी बाण जैसे शस्त्र, आज जिनको आप अणु-परमाणु बम कहते हैं, इन विद्याओं से भारतीय विद्वान अनजान नहीं थे। अरे उनके पास ऐसी ऐसी अद्भुत वैज्ञानिक योग्यता थी कि वे ऐसे परमाणुओं का प्रहार करते सामने वाली सेना पर, सबको सुस्ती आने लगती, सोने लगती। ये विज्ञान क्या कम था। ऐसे परमाणुओं का हमला कि दुश्मन की सेना सुस्त हो गया, सोने लगी, सबको नींद आ गई। ऐसे परमाणुओं का हमला जिसमें दुश्मन की सेना कुछ कर भी नहीं सकती, कर्तव्य विमूढ़ हो जाए। ऐसे ऐसे परमाणुओं का ज्ञान भारत के विद्वानों का था। और भी कई वैज्ञानिक योग्यता की बातें हैं, अभी मैं विस्तार में नहीं जाता, पर भारत इतना आगे था, ये विश्व गुरु था, इसके पास सब कुछ ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और हमारे यहाँ बलवान और शक्तिशाली नस्ल की कमी नहीं थी। 10-10 हजार हाथियों का बल जिनकी भुजा में हो, ऐसी हमारे यहाँ की पुरुषों की नस्ल थी। महाभारत ने सर्वनाश कर दिया। बंधुओं, ऐसा क्यों हुआ?
केवल 5 गांव पांडवों को देना। चलो उनका राज्य न दे, कृष्ण महाराज ने कहा वो भी जाने दे, तेरी चाहे तेरे रथ, पर युद्ध था, युद्ध में लाभ नहीं। पांडवों को 5 स्थान देना बस। दुर्योधन हठी, दुराग्रही, दुर्बुद्धि, एक अंश जमीन का देने को तैयार नहीं हुआ। अब यह भयंकर महायुद्ध हो गया जिसे हम महाभारत कहते हैं। क्यों हुआ समझ गया? बांटा नहीं, बांट करके चलते तो कोई बात नहीं। भारत आज भी विश्व गुरु रहता, पर जब से व्यक्ति में स्वार्थवाद बढ़ा और अपने सोच का दायरा छोटे से छोटा होता हुआ चला गया, तब से हमारे परिवार, हमारे समाज टुकड़ों में बट गए, शक्तिहीन हो गए और हमारा देश कमजोर पड़ गया। नहीं तो हमारे यहाँ तो इतने महान सिद्धांत हैं हमारी संस्कृति के, कि खाने के पहले ही किसी को दिया जाता है, चाहे गाय को भी दे कर दे, कुत्ते को भी दे कर दे। रोटी महिलाएं तो ही रखती है सबसे पहले थाली में, तुम चाहे 4 खाओ 5 खाओ, रोटी तो आएगी। सबसे पहले 2 रोटी रखती। क्यों? तो शब्द अपने आप में प्रेरणा देता है कि पहले 2 फिर खाओ। ये देने की प्रेरणा 3 से नहीं मिलती, 4 से नहीं मिलती, 1 से नहीं मिलती, 2 से। इसलिए थाली में रोटी आई 2, पहले 2 फिर। ऐसी महान संस्कृति के हम अंग हैं जिसमें पशु पक्षियों को भी हिस्सा देते हैं। मानव तो क्या, आपके घर में मानवों का हिस्सा ही नहीं, पशु पक्षियों का भी हिस्सा है। ये हमारी संस्कृति है, पर भूल गए। तुरंत इतने बढ़ गए कि घर घर में महाभारत खड़ा हुआ, क्योंकि देना भूल गए। तो परमात्मा भगवान महावीर प्रभु ने हजारों वर्ष पहले जो बात कही, यदि हम इसको थोड़ी भी याद रखते तो आज हम इसकी विपन्न दशा में नहीं। असंविभागी न हो, जो समान विभाग करके नहीं रहता है, समान विभाग करके नहीं जीता है, समान विभाग करके नहीं देता है, वो कभी मोक्ष में नहीं जाएगा, उसको कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, उसको कभी परमानंद प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर में अपने ही स्वार्थ का जहर बना होगा। एक घर में 2-4 बच्चे एक देवरानी के जेठानी, सम्मिलित परिवार, 2 में से एक कोई भी समझ नहीं, छोटे मन की हो रखा। सचमुच आज मन बहुत छोटे हो गए, भवन बड़े होंगे,
पर मन छोटे, तिजोरियां और अलमारियां बड़ी हो गई पर मन और छोटा हुआ चला गया। तो बात छोटे मन की औरत अपने देवरानी के बच्चे और अपने बच्चों को तैयार करने में भी फर्क रखती। और तो और जो खाना देती है उसमें भी अपने बच्चे और देवरानी या जिठानी जो भी दूसरे के बच्चे हैं उनके साथ भेद करती। अब बताइए इससे बड़ी और दुखद बात क्या हो सकती? बच्चे देवरानी के क्या और बच्चे जिठानी के क्या और बच्चे पड़ोसी के भी क्या? बच्चे तो बच्चे होते हैं और वो सबके होते हैं। जहां भी बच्चों की सेवा का कोई प्रश्न खड़ा हो जाता है, अवसर आता है, तो बच्चों की सेवा करने का सबका धर्म, क्योंकि ये बच्चे माता पिता जन्म भले देते, केवल माता पिता के कभी नहीं होते, सत्य और खिलते हुए फूल हैं और उनके अंदर कभी भेद नहीं होता है कि कौन क्या है। ऐसे बच्चों के साथ में आपके घरों में भेदभाव चलता। और एक परिवार जिसमें देवरानी ने देख लिया जिठानी की भेद कर दी, पति को कहा, पति ने नहीं माना, मैं नहीं मानता। ध्यान रखना, वाकई भेद नजर आए। परिणाम क्या हुआ आप जानते हो? परिवार को अलग रहने, और जो उसके बच्चे हैं जिनके साथ वो सबसे ज्यादा राग रखती है, वो अपनी मां को छोड़ करके भी उस घर में रहते हैं जहां पर उसके